याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 13 की संख्या 322 प्रार्थना की शक्ति। वचन को ध्यान से देखिए। जिसके पास बाइबल नहीं है आंखें बंद करके वचन को ध्यान से सुने। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश में वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि तुम्हें कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। वचन ध्यान से सुनिएगा। देखिए वचन क्या कहती है, क्योंकि वचन के हर एक शब्द में परमेश्वर की आशीष और सामर्थ्य है। प्रार्थना की शक्ति, क्योंकि आपको पता है कि हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आए हैं और यहाँ से प्रार्थना करने के बाद घर पे भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बस हम कलीसिया के ही आधारित रहे, क्योंकि यहाँ से प्रार्थना करने के बाद आपको घर पे भी जाके इस वचन को दोहरा कहरा के क्या करना, उसको पढ़ना है कि वचन क्या कहती है। हालेलुया हालेलुया। जब तक ये वचन आपको समझ में न आए तब तक आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। वचन जो कहती है वैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कुछ मैंने इसमें लिखा है और जो उस पे चलता है उसको मानता है वो परमेश्वर का चेला है। हालेलुया। और जो वचन को नहीं मानता है, उस पर नहीं चलता, परमेश्वर चेला नहीं। बाइबल बताती है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह क्या करे, प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगिया बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा
और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करेगा? प्रार्थना करे। कितने लोग उसमें दुखी है? दुखी तो ही लोग आए हैं। कुछ ऐसे लोग जिनका दुख निकल चुका है, इसमें वो खुशहाल है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुखी है, अभी उनका दुख दूर नहीं हो पा रहा है, अभी बीमारियां नहीं जा पा रही, अब उनके घर में हमेशा परेशानियां लगी है। ऐसे भी लोग बैठे हैं जो कई सालों से प्रेयर में आ रहे हैं, उनकी समस्या जा नहीं रही है। जो कई साल से प्रार्थना में आ रहे हैं, उनकी बीमारी नहीं जा रही है, उनके घर की बीमारी नहीं जा रही, उनकी गरीबी नहीं जा रहा। अगर ऐसे लोग हो तो क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम में कोई दुखी हो तो क्या करें? प्रार्थना करें। आप दुखी हैं, प्रार्थना करें। और आपकी प्रार्थना 10 मिनट की नहीं, 20 मिनट की नहीं, 30 मिनट की नहीं, 40 मिनट की नहीं, आपकी प्रार्थना घंटों घंटों की होनी चाहिए। हालेलुया। तब आपका दुख दूर होगा। कभी कभी ऐसा हमने सुना है, अपने कानों से भी देखा है, प्रार्थना करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब भी प्रार्थना करते हैं तो 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, 20 मिनट की प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं हमारा प्रार्थना हो गया। ऐसे प्रार्थना से आपकी बड़ी बड़ी समस्या जाने वाला नहीं। बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत करना। गलियों बाजारों में लोग करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें इसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन ऐसे प्रार्थना करने से आपको कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं। तो हमें दिखाकर प्रार्थना नहीं करना है। गलियों बाजारों में जैसे लोग करते हैं वैसे प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना अगर करना है तो कायदे से प्रार्थना करिए, जिससे आप प्रार्थना करें बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चमत्कार हो आपकी प्रार्थना से। हालेलुया। अगर आप दुखी है तो क्या करें? प्रार्थना करें। घंटों घंटे बाइबल पढ़ें, कई घंटे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने आपको 12 घंटे दिया। 12 घंटे में से परमेश्वर का 10वां अंश कितना होता है? 1 घंटा। 1 घंटा कम से कम शाम को और 1 घंटा सुबह, क्योंकि प्रभु ने 12 घंटे आपको दिया है और सुबह शाम मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में परमेश्वर का 2 घंटा होता है। अगर आप 10वां अंश भी खा जाएंगे परमेश्वर का तो आपको बीमारी नहीं जाएगी। हालेलुया। कभी आपकी जीवन में बड़े बड़े काम होने वाला नहीं। इसलिए आप परमेश्वर का कम से कम 10वां अंश जो दान है 2 घंटे का, वो प्रार्थना में दिया करें। कितनों भी आप काम करते हैं, लेकिन शाम को 1 घंटे आपकी बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। सुबह भी आप प्रार्थना करें, शाम को भी प्रार्थना करें। हालेलुया। तब आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इससे प्रभु ने कहा कि जब तू दुखी है तो प्रार्थना करना, आनंदित है तो स्तुति के गीत गाना। परमेश्वर के अच्छे अच्छे गीत आपके अंदर होने चाहिए, आनंद जैसे गीत हो, आत्मिक गीत हो आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। अगर इससे भी बड़ी तुम्हारे पर विपत है तुम्हारे जीवन में, अगर आपके घर में कोई बीमार परेशान है, वो मरने पे है या उसकी बीमारी बढ़ गई है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है? प्रभु ने कहा कि अगर तुम में कोई रोगी है, काफी बीमार परेशान है, तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ। हालेलुया। कलीसिया के किसको बुलाओ? प्राचीनों को बुलाओ, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी नहीं कि आपका कोई रोगिया बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी हद तक बढ़ चुकी है और आप कल के पास्टर रूम लेके जाओगे, 1 साल का बीमारी, 1 साल से रोगिया बीमार है और काले वाले पास्टर के लेके जाओगे, 6 महीने से सेवकाई कर रहा है, 1 साल से सेवकाई कर रहा है, और कितना उसके अंदर ज्ञान मिलेगा? उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ कितनी होगी उसके अंदर? हालेलुया। जो आधी घंटे बैठने वाला प्रेयर में है, 10 मिनट प्रार्थना करने वाला हो, अगर आप उसको अपने घर पे लेके जाओगे प्रार्थना कराने के लिए, तो बहुत करेगा। 10 मिनट 20 मिनट घंटों में प्रार्थना करेगा, बोलेगा हो गया। हालेलुया। ऐसे लोग के लेके जाओ। बाइबल बताती कि प्राचीनों को बुलाओ,
जो काफी परमेश्वर में अनुभव रखते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, जिनके अंदर परमेश्वर की हीलिंग है, जिसके अंदर परमेश्वर के दास की प्रार्थना करने से बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, ऐसे दास को तू क्या कर, अपने घर पे बुला। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने पुराने 10 साल 15 साल के विश्वासी को अपने घर पे बुलाते हो, अगर उसके हाथों से तेल मलवाते हैं रोगिया के ऊपर, तो रोगिया क्या होगा, मरते मरते बच जाएगा। हालेलुया। उस विश्वासी के हाथों से रोगिया को ऊपर तेल मलवा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रार्थना करने से रोगिया बच भी सकता है। हालेलुया। विश्वासी उसके ऊपर हाथ रख के तेल लगाकर प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आपको छोटी सी गवाही बताता हूँ। एक आदमी था राजस्थान का, और आज से 8 महीना पहले की बात है। तो भाई आज तक मुझसे बात नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा कोई सरदार था, हमारे यहाँ पे कॉलिंग किया, और हमारा यूट्यूब के द्वारा नंबर उसको मिला, और हमारे नंबर से बातचीत करते 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 कई महीने तक हमसे बातें किया। उसके मैटर क्या था मालूम है, बता देते आपको। उसका 1 करोड़ पैसा फंसा हुआ था, 1 करोड़ रुपया। और उसने कहा था कि ब्रदर जी, मैं आपके बारे में सुना है, आपकी हीलिंग को देखा है, आपका चर्च कहाँ पड़ता है, यूपी में, लेकिन मैं आपसे प्रेयर लेना चाहता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं। हमने कहा भाई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को प्रार्थना करने के लिए ही बनाए गए परमेश्वर के दास। उसने कहा कि हमने बहुत सारे मिनिस्ट्रियों में गया हूँ, चंडीगढ़ भी गया हूँ, अन्नपूर्ण नेरुला की मिनिस्ट्री में गया हूँ, बहुत जगह उन्होंने प्रेयर कराया, लेकिन हमारे यहाँ से प्रार्थना ले रहा था, लेकिन वो मोबाइल से प्रार्थना चल रही थी। उसमें फास्टिंग हमारा चल रहा था, जो 8-9 महीने की जो 40वां चल रहा था, इसमें भी है, लेकिन उसमें प्रेयर जब चल रहा था हमारी फास्टिंग, उसमें वो आदमी हमसे कनेक्ट किया था, बोला 1 करोड़ का हमारा जो है काम है, और एक अधिकारी वो साइन नहीं कर रहा है, और हमारा अगर उसमें से पेमेंट मिल जाता है तो हम 10 मास दान भी करेंगे, और आपके चर्च में भी आएंगे, और चर्च को बढ़िया से उसको हमने देखा है बनवाएंगे। हालेलुया। हमसे उससे डायरेक्ट मोबाइल से बातें होती थी। हमने कहा ठीक है, चलो हम प्रेयर करते हैं, जो बाकी आपका परमेश्वर जो करेगा वो करिएगा, हम तो अपना भाई प्रार्थना के लिए हम बनाएंगे हैं, प्रार्थना करेंगे। फिर भाई बोल ऐसा जीवन में चमत्कार उसके होने लगा। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करते करते जब भी शाम को हमसे डेली प्रार्थना करते थे, हम आधे घंटे 10 मिनट हमसे डेली बात करता था, और 8-9 महीने के बाद परमेश्वर ने इतनी बड़ी चमत्कार किया कि जो उसका पैसा रुका हुआ था, जो 1 करोड़ रुपया था, वो सब उसका मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मिल गया तो देखिए बाइबल में लिखा हमारा कि हो सकता है कि तुम ईश्वर को लूट करो, ईश्वर को धोखा दे दो। वही उसने भाई मेरे साथ ऐसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया। बाद में जब प्रार्थना होने के बाद उसका काम हो गया, बोला कि भाई आपने प्रार्थना किया, ठीक है काम हो गया, लेकिन अभी हम आएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे करते 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 पूरा दिन। इसके बाद फिर पता चला, हमने एक बार प्रेयर में फोन किया, आत्मा ने मुझे गवाही दिया, मैंने फोन किया, हमने बोला आप कहाँ पे? बोले भाई हम किसी जगह प्रार्थना में बैठे हैं। फिर बाद में आदमी बदल गया, बोला ऐसा ना वैसा। हमने कहा कोई बात नहीं। तो बाइबल में कहता है कि तुम बदलना मत, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम बदलोगे तो मैं भी बदल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचो परमेश्वर ने कितना बड़ा उसका काम करके दिखा, और उसमें मेरी फास्टिंग चल रहा था। मैंने उसी के लिए फास्टिंग रखा कि परमेश्वर जल्दी से उसका जो काम हो जाए, और परमेश्वर ने क्या किया, पूरा कर दिया उसका। अब वो करे चाहे नहीं, उस हमसे नहीं मतलब। हालेलुया। हम लोग किसके सहारे हैं? पर ईश्वर के सहारे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि विश्वासी की प्रार्थना से क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। एक विश्वासी की प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ ने कहा कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उठाकर उसे खड़ा करेगा, और यदि उसने कोई पाप किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगा।
पाप, छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, पाप तो पाप होता है। चाहे आपने किसी को चोरी किया है, गाली दिया है, झूठ बोला है, निंदा किया है, परमेश्वर ने क्या कि हर एक इंसान से कुछ न कुछ गुनाह होता है। परमेश्वर कहता है उस पाप को भी क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करो? मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है और अपने पापों का क्षमा भी मांगना है कि ये परमेश्वर हम पापी मनुष्य हैं, हमें क्षमा कर दे। हालेलुया। आप लोग कहता है कि प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी, हालेलुया, एक धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप एक धर्मी को अपने घर में बुलाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, तो धर्मी की प्रार्थना से बड़े बड़े आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पे एक बहन बैठी है, भगवंती देवी मनसुखवा, खड़े हो अपने स्थान है ना। यहाँ पे मैं सुबह देखा उसको, वही है। जब उसकी बहू को एक बच्चा खराब हो गया, मन उदास हुआ। इनके रिश्तेदार ने कहा कि कुड़ियारी छपरा चर्च में जाओ, लेकर अपने बहू को प्रार्थना भैया करेंगे, परमेश्वर अच्छा दिन दिखाएगा। ये बहन अपने बहू को लेकर आने लगी। आते जाते प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इनके बहू को एक बेटी दिया। वो भी बेटी ऑपरेशन से पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि बस एक और चांस है, इसके बाद लास्ट है, बिना अब एक बार ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा एक और, अगर इसी में अगर एक बार और परमेश्वर की महिमा होगी तो ठीक है। ये बहन हमें मिली और फास्टिंग के दौरान हमको अपने घर पे बुलाया। हालेलुया। इसकी इच्छा थी कि तो बेटा देते भैया तो हम बाजा के साथ गवाही करेंगे। और उसी समय हमारा 40वां फास्टिंग चल रहा था और उस समय इन्होंने अपने घर में बुलाया तो बड़े उस समय दुखित थी ये बहन। उसी समय मैंने पूछा कि आप इतना निराश क्यों हैं, आप इतना दुखित क्यों हैं? इन्होंने कहा कि भैया कि जो हमने मांगा था वो अभी मिला नहीं। हम सोचते थे कि बेटा हो गया होता तो अच्छा था। हमने कहा चलो परमेश्वर आपको आने वाले समय अच्छा दिन दिखाएगा। हालेलुया। इसके बाद कुछ महीने के बाद मेरे भाई बहनों, हमने वही साल भीतर में जब इनके दरवाजे पर गया, इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था भोज का कि भैया को बुलाएंगे, भोज करेंगे और अपना प्रार्थना कराएंगे। उसी समय आत्मा ने मेरी गवाही दी, मुझे एक पेन और मुझे एक कॉपी दो, मैं अपने हाथों से उस चीज को लिखूंगा और आपके दीवार पे लगा कर आऊंगा। हालेलुया। ऐसे था ना, आज भी वो लेटर वहां पे चिपकाया गया दीवार, है ना। उस दौरान मैंने इनसे पेन और एक कॉपी मांगा और इनकी बहू से कहा कि आपको क्या चाहिए बोलो। मैंने पूछा आपकी बहू, मुझसे इनके बहू से पूछा क्या चाहिए। हालेलुया। उसने कहा कि लास्ट चांस है, अगर प्रभु जी अगर हमें बेटा दे दे तो परमेश्वर धन्यवाद करेंगे और बाजा के साथ गवाही करेंगे और जो परमेश्वर हमें आत्मा में करेगा मैं करूंगा। और उसी समय इनके घर वाले से मैंने पूछताछ किया तो आप लोगों ने क्या मांगा था? क्या मांगा आपने? भैया बहुत कुछ प्रभु जी आपके दर से देगा, बेटा देना, बेटा दिया नहीं प्रभु जी? बेटा दिया, बेटी दिया, मेरे बेटा को बिजनेस दिया। जोरदार ताली से धन्यवाद। मैं उसी समय, हालेलुया, उसी समय मैंने इनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या है हमें बताओ। और तुरंत मैंने नोट किया, 1 2 3 4 करके नोट करके मैं उसी जगह कहा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जितने सारे बातें मैंने लिखा है ये सारे बातें इनके जीवन में पूरा होना चाहिए। और तुरंत मैं वही चीट को क्या किया, लेटर को चार्ट को लगा दिया, दीवार पे चिपका दिया जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं जिस कोठरी में। मैंने बोला सुबह जब भी जागना तो भी प्रेयर करना, शाम को सुबह शाम डेली प्रार्थना करो, जब भी मैं आऊंगा प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना के दौरान प्रभु की महिमा हुई कि प्रभु ने इनके बहू को बेटा देके आशीष दिया, इनके बेटे को नौकरी देके आशीष दिया, इनके परिवार में परमेश्वर बहुत सारे आशीष दिया। इससे मैं प्रभु मसीह के 2024 धन्यवाद। हालेलुया।
बाइबल लिखा कि विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वो बातें जो मैंने कहा था वो 100% सत्य बातें थी और वो आत्मा के द्वारा निकला था। तो कुछ में मैं आत्मा में होकर प्रभु से बातें किया था कि परमेश्वर बहुत नर्म से इसका जो भी काम है पूरा कर, और परमेश्वर ने जैसा हमें आत्मा में बोला मैंने वैसा बोल दिया। हालेलुया। पहले का विश्वासों की प्रार्थना से रोगिया बच भी जाएगा। अगर जो उसके घर के लोग कोई पाप किए हैं जाने और अनजाने में, तो प्रभु क्या करेगा, उसे क्षमा भी करेगा। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करो, मान लो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम क्या जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक ले भूमि पे मेह न वर्षा, और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि क्या हो गई, फलवंत हुई। वही एलिया जो था, जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया मैं न बरसे, तो बरसात उसमें क्या हो गई, रुक गई। फिर उसने प्रार्थना किया मैं बरसे, फिर बरसात स्टार्ट हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो एलिया सुबह भी प्रार्थना करता था, शाम को भी प्रार्थना करता था, दोपहर को भी प्रार्थना करता था। तीनों टाइम एलिया प्रार्थना करता था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम्हें कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों को पर्दा डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके अनेक पापों क्या करेगा, पर्दा डालेगा। वही एलिया जो था, परमेश्वर का दास। हालेलुया। जो रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता था, और जो एलिया कह देता था परमेश्वर की प्रार्थना को सुन लेता था। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम पुराने नियम जाते हैं जो एलिया की वचन को निकाल